Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome to Simplify Minds. कुछ अनअवॉइडेबल पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से लास्ट वीक हम कोई वीडियो पब्लिश नहीं कर पाए। सो हमने डिसाइड किया है वी विल कंपनसेट दिस वीक विद मोर वीडियोस जिससे कि आप सब लोग इन्जॉय कर पाएँ एक अनइंटरप्टेड राइड टू द जर्नी ऑफ नॉलेज। As we all know that human body is the smartest craft of the universe, तो जब भी हमारी बॉडी में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की या असेंशियल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी हमें डिफरेंट टाइप के साइंस और सिग्नल्स देने लगती है, जिसे हम अगर राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें तो हम अपनी बॉडी को किसी भी परमानेंट डैमेज से सेव कर सकते हैं। तो आज सिंप्लीफाई माइंड्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिग्नल्स की, कुछ ऐसे साइंस की जो हमारी बॉडी हमें तब देती है जब उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपके मन में आया होगा व्हाट इज़ विटामिन B12 और व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बेसिक फीचर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 एक असेंशियल वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है कोबालामिन। विटामिन B12 वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे 3 फंक्शंस की जिसकी वजह से वो असेंशियल विटामिन की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा पहला फंक्शन होता है कि Vitamin B12 plays a very important role in the formation of, in the synthesis of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड जो कि एक फाउंडेशनल जेनेटिक मटेरियल होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डीएनए की सिंथेसिस हमारी बॉडी में करने के लिए विटामिन B12 एक मेजर रोल परफॉर्म करता है। सेकेंड, it is very important for the formation of RBCs. RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारी इन्हीं RBCs के साथ बाइंड हो जाती है और ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाती है। थर्ड, विटामिन B12 ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। अब माइलिन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो माइलिन होती है एंड इट इज़ द माइलिन ओनली विच अलाउज द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो अगर हमारी बॉडी में माइलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फंक्शन के बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो हमारी बॉडी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में देती है। ऐसा पहला सिग्नल है वीकनेस। वीकनेस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में फेस करते हैं। पूरे दिन हमारी बॉडी थकी थकी सी रहती है और दिन में भी हमें नींद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से RBCs का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाता है। अब अगर बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा तो उसका फंक्शन तो हैम्पर होगा ही, इसलिए हमें पूरी बॉडी में वीकनेस फील होती है। सेकंड सिग्नल इज़ फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, अचानक से हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी की हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ब्रेन में 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं या बैलेंस करते हैं। वो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम होते हैं सेरोटोनिन एंड डोपामिन। विटामिन B12 इनके प्रोडक्शन में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सेरोटोनिन और डोपामिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मूड फ्लक्चुएट करने लगते हैं और हम डिप्रेशन फील करते हैं।
थर्ड सिग्नल है डिजीनेस या सर चकराना। कुछ लोगों को जब वो बहुत देर बैठे रहने के बाद खड़े होते हैं या फिर लेटे रहने के बाद या सोने के बाद उठते हैं तो अचानक से डिजीनेस फील होती है या उनका सर चकराता है। ऐसा भी कभी कभी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बॉडी में RBCs का मतलब रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फोर्थ सिग्नल है पेरिस्थीशिया, झंझनाहट होना, नंबनेस होना या निडल सेंसेशन होना। आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा पैर सो गया। ये भी नंबनेस की वजह से ही होता है। ये तब होता है जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से माइलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। माइलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो नर्व्स वीक हो जाती हैं और नर्व्स वीक होती हैं तो हमें एक्सट्रीमिटीज़ में, लिम्स में, मतलब कि अपने हाथ पैरों में नंबनेस फील होने लगती है। फिफ्थ सिग्नल होता है पेलनेस ऑफ स्किन। पेलनेस ऑफ स्किन भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी का बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मिडिल एज लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि अचानक से हमें हेयर लॉस होने लगा है, अचानक से हमारी स्किन स्पेशली फेशियल स्किन सैग होने लगी है, हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, डर्मेटाइटिस हो गई है और मिडिल एज लोगों को विटिलिगो मतलब वाइट पैचेस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सिग्नल होता है और जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। सिक्स्थ सिग्नल होता है बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ और मुंह में छालों का होना, माउथ अल्सर्स का होना। माउथ अल्सर्स का होना भी एक बहुत ही अर्ली साइन होता है जो हमारी बॉडी हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देती है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स की जो हमें सिर्फ ओल्ड एज में या सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसीज में ही देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऐसा सिम्टम है इम्पेयर्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन। इम्पेयर्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन हमें ओल्ड एज में ही देखने को मिलता है। सेकंड ऐसा सिम्टम है ब्लरी विजन, धुंधलापन होना। जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारी आँख में प्रेजेंट ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है। ऑप्टिक नर्व का ये काम होता है कि वो हमारी आइज़ को, हमारी आँखों को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है। तो जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो वो आँखों के सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँचा पाती और हमें ब्लरी विजन या धुंधलापन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट सिग्नल होता है ग्लॉसाइटिस। ग्लॉसाइटिस भी हमें सीवियर विटामिन B डेफिशिएंसी में ही देखने को मिलता है। ग्लॉसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। इसमें टंग जो होती है वो स्वॉलन हो जाती है और रेड कलर की हो जाती है। जब डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती है तो टंग का शेप चेंज हो जाता है। टंग का शेप चेंज होने की वजह से पेशेंट्स को बहुत बार बोलने में और खाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बात करते हैं लास्ट ऐसे सिग्नल की जो हमें सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। वो होता है एबनॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। एबनॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन की वजह से हमें पेट में गैस बनने लगती है, एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, नॉजिया और वॉमिटिंग भी होती है और हमारे पेट में ब्लॉटिंग फील करते हैं हम। बहुत समय तक ये फीचर्स अगर हमारी बॉडी में रहते हैं तो हमारी एपेटाइट धीरे धीरे कम हो जाती है और हम बहुत वीक भी फील करने लगते हैं। तो ये थे वो सारे सिग्नल्स, वो सारे सिम्टम्स जो हम अर्ली और लेट विटामिन B12 डेफिशिएंसी में फेस करते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से सुना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साइंप्लीफाई माइंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 50 इयर्स और उससे अबव हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।